ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान लिखकर ज़रूर बताइएगा। गौरी शंकर भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए हरतालिका तीज की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आए हैं। ये वह उत्तम व्रत कथा है जिसके श्रवण के बिना, जिसको सुने बिना तीज का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यह वह उत्तम कथा है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा याद दिलाई थी और उनसे इस कथा का अपने श्रीमुख से वर्णन किया था। तो चलिए हम गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो हरतालिका तीज की व्रत कथा इस प्रकार है। इस वर्ष जैसा कि आपको पता है 27 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा, जो कि अत्यंत शुभ संयोग में पड़ रहा है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। ये अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत है। ये माता पार्वती के निमित्त रखा जाता है। तो इस वर्ष आपको जैसा कि आप सभी को पता है कि हरतालिका तीज का व्रत 27 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो चलिए हम तीज व्रत की कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो हरतालिका तीज की व्रत कथा इस प्रकार है कि कथा का आरंभ इस प्रकार है कि जिनके दिव्य केशों पर आक के फूल, शमी पत्र, फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और गले में मुंडों की माला शोभा पाती है, जो भगवती जगत जननी माता पार्वती देवी दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषणों से और 16 श्रृंगारों से परिपूर्ण है, तथा भगवान शंकर विश्वनाथ कैलाशपति शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तो एक समय पार्वती जी बोली, हे प्रभु इस व्रत को मैंने किस लिए किया? हरतालिका तीज के व्रत की कथा कैसे है, या मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, हे आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की बल कल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसे स्नान कर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में तुमने अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास करने पर अन्न त्याग कर तप करती नहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर पिता को तुम्हारी बड़ी चिंता हुई। चिंता से वह सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस दिन नारद जी आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित आसन पर बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, वे बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया, और हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने पर कष्ट कैसे किया? उनसे आने का अभिप्राय पूछा और कहा कि आज्ञा से हे शंभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने जंगल में वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर जो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा कह सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आ गए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। यह व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरतालिका नाम इस व्रत का पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी तो बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है।
तब भगवान शंकर भवानी से बोलते हैं कि हे शिवे, ये सौभाग्य को देने वाला उत्तम व्रत है। बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। यह व्रत केले के खंभों के मंडप बनाकर उसे बंधन वारों से शोभित करें। उसमें विविध रंगों की उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख में भेरी मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की पूजा करें। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे दर्शन दें। और जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं पाता। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया है। कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल को आप मुझसे वर के रूप में मिले। महादेव बोले, हे देवी, मैं आपके सामने यह व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त और जैसे तारागणों और में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, बाणों में ब्राह्मण, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराणों और वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिस प्रभाव से मैं तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ, हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत को अनुष्ठान मात्र से करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे गिरिराज, भगवान विष्णु का भेजा हुआ मैं यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्राह्मण, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान का समान कोई उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही महर्षि देवर्षि नारद का आकाश से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों से सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली सहित घर के सहेली के घर चली गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो और मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। इस कार्य से पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी तुम्हें ना देखा हो, तुम वहीं पर चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि अपनी पुत्री को घर पर ना पाकर सोचा कि पुत्री कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, किसी सिंह ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर उसने ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलते कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गईं, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उसी समय पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया।
अतः रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी समय उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी दोनों सखियाँ तप में लीन थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि वरांगने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और फिर तुमने मुझसे वर को मांगा और तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला आया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप तुमसे मेरा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरे एकनिष्ठ होकर आस्था से करना चाहिए। बालू निर्मित प्रतिमा का स्थापना करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती के गंध पुष्प धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें, रात्रि में जागरण करके गायन करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू और लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों को तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप हवन के द्वारा उनका पूजन करें। करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूपी भगवती पार्वती, हे महेश्वरी, हे शिवे, सब मनोकामनाओं को देने वाली माता आदि शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। सिंह वाहिनी भगवती, संसार के भय को से व्याकुल हो, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों का द्वारा उमा सहित शंकर की पूजा करें। विधि पूर्वक तथा कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करें। इस प्रकार से व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट से मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिस एक बार स्वीकार कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। उस सच्ची आस्था के साथ एकनिष्ठ हो समक्ष ईश्वर के समर्पण करना पड़ता है। तब मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना का स्थल हो। वहीं पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज ना पाए। वहां पर तुम्हारी सखी तुम्हें ले गई और साधना में तुम लीन हो गई। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। इस प्रकार तुम्हारी सखी ने तुमको वचन दिया। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी हुए तथा चिंतित हुए और वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु भगवान से उसका विवाह करने का प्रण ले चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं रह सकूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधम तुम अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहती रहीं। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन रेत के शिवलिंग के निर्माण करके तुमने रात भर मेरी स्तुति और गीत जागरण करती नहीं और मेरी पूजा करी। और अगले दिन तुमने उस शिवलिंग को नदी में प्रवाहित करके उसका विसर्जन किया। तो तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न होकर मैंने तुमको दर्शन दिया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने वर में भगवान महादेव को मुझसे पति के रूप में वर में मांगा। तो मैंने तथास्तु कहकर अपने कैलाश को वापस लौट आया। तब तुम्हारे पिता ने हम दोनों को एक साथ परिणय सूत्र में बांध दिया। इस तरह से यह हरतालिका की कथा संपन्न होती है। तो तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या से फल स्वरूप मुझे समझ पाकर तुमने कहा कि हृदय में मैं आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होने पर तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी इस दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुआ और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ आए और उनके आंसू को पोंछते हुए
उनके आँसुओं को पोंछते हुए तो तुम विनम्र स्वर से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिता दिया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही है कि मैं केवल महादेव की पति रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतरी हूँ और आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई हूँ। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊँगी कि आप मेरा विवाह भगवान महादेव जी से करेंगे। तब तुम्हारे पिता हमारा विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने धूमधाम से मेरा और तुम्हारा विवाह करवाया और इसके पश्चात तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाईं। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज की उत्तम व्रत कथा संपन्न होती है। हरतालिका तीज के व्रत के दिन रात्रि के समय इस व्रत कथा का पूरा श्रवण और पाठ करना चाहिए और रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करके अपने रात्रि जागरण करके अपनी मनोकामना को उनके समक्ष प्रकट करना चाहिए और अगले दिन सुबह माता से सुहाग आदि सामग्री उन्हें अर्पण करके उनसे सुहाग की कामना करके ब्राह्मणों को योग्य सुंदर दान दक्षिणा और वस्त्र आभूषण देकर इस व्रत को संपन्न करना चाहिए और पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। और इस तरह से हरतालिका तीज की व्रत कथा संपन्न होती है। हरतालिका तीज का वह उत्तम व्रत है जिसको करके माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान चंद्रमौली उनके पति कहलाए और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी शिवा कहलाई। तो यह व्रत बड़ा ही उत्तम व्रत है। कहते हैं कि इस व्रत में को करने से कुंवारी कन्याओं को शीघ्र वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की कामना की प्राप्ति होती है। जैसे माता पार्वती पर भगवान शिव ने कृपा करी और उनकी मनोकामना पूरी करी, तो जो भी कुंवारी स्त्री अथवा सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनके जीवन में सदा सुख सौभाग्य बना रहता है। तो ये हरतालिका तीज की व्रत कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप व्रत कथा नहीं पढ़ पाते हैं, अगर कोई सुनाने वाला नहीं, तो आप हमारे इस वीडियो के जरिए इस व्रत कथा को सुनकर भी व्रत कथा का लाभ पा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है हरतालिका तीज की व्रत कथा अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा जरूर लगाइए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस कथा को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस कथा का लाभ पा सके। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय गौरी शंकर भगवान। आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।